नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन इस वर्ष होने जा रहा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसकी जो संशोधन प्रक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जा रहा है, जो नियमावली है उसमें कुछ ना कुछ यानी संशोधन किया जा रहा है। तो सारी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको जानकारी सही लग रही है तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल सही दी जाती है और आपके हित के लिए दी जाती है। तो साथियों, आप देखोगे आज अब बहुत टाइम बाद यानी कि आपका एच टेट होने जा रहा है, और एच टेट में आपको बात करते हैं इस वाले नियमावली में कुछ संशोधन किया जा रहा है। क्या प्रक्रिया आइएगा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जे टेट में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाएं जो होती हैं, जो लैंग्वेज होती हैं, उसमें निर्धारण का जिलावार होगा। और क्या प्रक्रिया है आइएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का जिलावार निर्धारण किया जाएगा इस बार। जे टेट की वर्तमान नियमावली में जिलावार भाषा निर्धारण नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसमें मेरे बच्चे एक नियमावली में कार्मिक विभाग द्वारा तय जनजातियों व क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक की परिभाषा एक भाषा की परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता बताई गई है। राज्य में एक भाषा की अनिवार्यता जरूर बताई गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों का कैलेंडर जिला स्तरीय ऐसे में अभ्यर्थी की नियुक्ति जिला में होती है, उस जिला के यानी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्योंकि ये बात करते हैं इन्होंने इसलिए कहा है कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, और साथ साथ यानी कह सकते उसका जनजातीय भाषा का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। इसलिए ये प्रक्रिया इसमें संशोधन के तहत इसमें की जा रही है कि भैया ये भाषा यानी कह सकते क्षेत्रीय भाषा या मेरे बच्चे जनजातीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य हो गया है। राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जे टेट यानी कि पास होना आपको अनिवार्य है। आपको पता होना चाहिए पहली सीढ़ी जो है जे टेट पास होना है, उसके बाद ही यानी कह सकते हैं शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर लिखा है कि नियमावली में जिला बार भाषा का निर्धारण नहीं होने से परीक्षा में परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलावार भाषा निर्धारण का निर्णय लिया है कि जिलावार जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज है जिलावार की, उसको इसमें सम्मिलित करने की निर्णय लिया है, निर्धारण का निर्णय लिया है। और नियमावली में संशोधन को लेकर बात करते गठित कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया, ने इसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है। और कमेटी इस यानी कि संबंध में जल्द ही अपनी अनुशंसा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को सौंप देगी। इसके बाद सरकार स्तर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी कि यह पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है, और ये प्रारूप करने के बाद फिर बच्चे कहां पहुंचा जाएगा, सरकार तक पहुंचाएगा। अब सरकार क्या निर्णय ले ली उसकी मेरे बच्चे मोहर लगनी बाकी रह जाएगी। संबंध में अंतिम निर्णय बाकी रहेगा सरकार का। पहले जिलावार निर्धारित थी, पहले क्या होता 2016 से अगर देखोगे जिलावार थी, लेकिन अब की बार क्या किया गया है, निर्धारित थी लेकिन भाषा राज्य में 2012 और 2012 से 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष भी पूर्व में निर्धारित भाषा के अनुरूप ही जिलावार भाषा का निर्धारण किया जाएगा। तो यानी कि जो भाषा है आपके जिलावार भाषा का निर्धारण इस बार भी किया जाएगा। और साथ साथ आपको यानी राज्य में 9 साल से नहीं हुई थी आपको जो जे टेट, वो इस बार किया जा रहा है। तो जैसे ही कोई आपको इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगी। ये आज की प्रक्रिया थी, और मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन जो है आपका लास्ट अंतिम तक आपका आयोजन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि मेरे भैया कि इसके बाद जेटेट का आयोजन किया जाएगा। यानी ये संशोधन प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, 2016 में हुई थी इससे पहले, उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली संशोधन के बाद परीक्षा की जाएगी और परीक्षा ली जाएगी इस माह अंत तक। नियमावली यानी जो आपका चल रहा है मंथ यानी मई चल रहा है, इसके लास्ट तक मेरे से संशोधन प्रक्रिया पूरी की जाने की संभावना है कि पूरी प्रक्रिया हम लास्ट तक पूरी तय कर लेंगे। इसके बाद आपका जेटेट का आयोजन किया जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो बढ़िया तरीके से, इस बार जेटेट दो और तुरंत भर्ती आए, एक अपना पद सुनिश्चित कर लो। ठीक है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहते हैं कि आप सभी के लिए साथियों की अड्डा 24/7 आपको पता है कुछ ना कुछ बेस्ट लेकर आता है। तो आप सभी के लिए कुछ बेस्ट यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं हम लोग, शानदार और जानदार वाला। क्या लेकर आ रहे हैं सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप जाओगे यूट्यूब पर सर्च करोगे क्या मेरे बच्चे, आपको बाईटी पर जाओगे, यूट्यूब पर जाने के बाद क्या सर्च करोगे, टीचर्स अड्डा। क्या करोगे साथियों, टीचर्स अड्डा अगर आप सर्च करोगे तो आपके लिए कुछ स्पेशल दिया जा रहा है कुछ, और वो आपके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होगा। टीचर्स अड्डा पर जब आप जाओगे, टीचर्स अड्डा 24/7 पर जब क्लिक करोगे तो आप सभी के लिए कुछ आपको रुपए नहीं लगेगा, फ्री में मेरे चाहिए कुछ आपको स्पेशल मिलने जा रहा है। इस बार भर्ती में जो आ रही हैं उसमें आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना है। ये आपको जिद्दी यानी कह सकते हैं आपके लिए कुछ आ रहा है जिद्दी। अपकमिंग जितनी भी टीचर्स वैकेंसीज हैं उन सभी के लिए पूरी टीम के द्वारा कुछ आपको स्पेशल मिलने वाला है। तो आपको कब जाना है मेरे बच्चे, कब आना है ये भी मैं बता देना चाहता हूं। ये आपको आना है मेरे प्यारे साथियों
यानी साफ शब्दों में ये दे रखा है कि आपको आना है भैया, यानी कि इसी 20 से, यानी कह सकते हैं मई को शाम 7:15 पर, तो जो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पूरी टीम आपके सामने होगी, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो इस गिफ्ट के लिए आपको कब आना है? 20 तारीख को 7:15 शाम को आना है। और जिन साथियों ने यहाँ पर लाइक नहीं किया है, तो यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है भैया। बाद बाकी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। तैयारी अपनी बढ़िया करते रहो। जेटेट को लेकर जो भी समस्या होंगी, सारी समस्या का समाधान इसी टीचर्स अड्डा टीम द्वारा करवाया जाएगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज कितना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।